और देवियों। अब इसके आगे हम जो प्रतिदिन रविवार को होता है उस विषय को लेते हैं जो सनातन सत्य है। मन सायर मनसा लहरी, मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। मन सायर है, सायर का मतलब समुद्र, और मनसा लहरी, मनसा मन से जो पैदा हो वो मनसा है। इच्छाएं, वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, विकलता, उद्वेग, अशांत, फिर शील, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, ये दूसरे पक्ष, ये भी मनसा कहे जा सकते हैं। लेकिन रूढ़ जो है जिसके लिए मनसा यहां, वो है मनोविकार। मन से तो दोनों पैदा होते हैं, सद्गुण भी दुर्गुण भी, लेकिन यह अर्थ है दुर्गुण, कामादि दुर्गुण। मन सायर मनसा लहरी, मन समुद्र है, इच्छाएं तरंगे हैं, बूढ़े बहुत अचेत, बहुत अचेत इसमें डूब जाते हैं। काहीं कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक, वही बचेगा जिसके हृदय में विवेक होगा। जैसे समुद्र के तट पर आप जाए देखें, वहां हरदम हा हा आवाज होती रहती है, तरंगों पर तरंगे आती हैं, और इतनी ऊंची ऊंची तरंगे, चार तरंगों पर तरंगे आती हैं, और इतनी ऊंची ऊंची तरंगे 4-4, 6-6 हाथ, 8-8 हाथ तक एकदम उठ जाती हैं। मनुष्य के मन की तरंगे वैसे ही है, और इन्हीं तरंगों में निरंतर वो आंदोलित रहता है। जीवन का सच्चा अर्थ इसी में घट सकता है कि जब अपने तरंगों को शांत कर सके, मन को शुद्ध कर सके, मन को स्वबस कर सके। आदमी जीवन भर धन, परिवार, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, इन्हीं को महत्व देता रहता है, मन की शांति को महत्व नहीं दे पाता है। जबकि जीवन का असली हिस्सा वही है। बहुत धन है, मन में शांति नहीं है तो धन क्या करेगा? धन तो उतना चाहिए कि पेट भर जाए। हजरत मोहम्मद ने तो यहां तक कहा है कि सूखी रोटी और पानी पर तुम्हारा अधिकार है और कुछ नहीं। सूखी रोटी मिल जाए, पानी मिल जाए, और क्या चाहिए? वेदव्यास जी ने कहा है, यावत भ्रेत जठरम तावत सत्वम इदेहिनाम, अधिकम योहिमन्नेत शास्तेनो दंडमर्हत। जितने में देहधारियों का पेट भर जाए उतने पर ही उनका अधिकार है। उससे अधिक पर अपना अधिकार मानता है तो चोर है, दंडमर्हत, उसको दंड मिलना चाहिए। मार्क्स ने भी ऐसा नहीं कहा। मार्क्स वालों को तो इस श्लोक को स्वर्ण अक्षरों में रख करके अपनी मीटिंग और सभाओं में बताना चाहिए, लेकिन वो तो मान लेते हैं कि धर्म में सब पोगा पंथी, और भारत के जितने महापुरुष हैं सब पोगा हैं। यही जो बिल्ली वृत्ति है हमारी, सत्य को समझने नहीं देती। कबीर साहब ने कहा, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। तो जीवन गुजर की चीजें थोड़ी होती है, और उसमें प्रारब्ध पुरुषार्थ होता है। आदमी को श्रम करना चाहिए अपनी श्रेणी के अनुसार, और प्रारब्ध में जो हो, पुरुषार्थ में जो हो, उतने में संतोष करना चाहिए। प्रारब्ध है, पक्का है, श्रम सब करते हैं, लेकिन अंतर दिखाई देता है उपलब्धियों में। बुद्धि का अंतर कितना होता है, किसी प्रखर बुद्धि, कोई बहुत मंद बुद्धि, शरीर किसी सुगठित, किसी कमजोर, कोई जीवन भर रोगी, कोई जीवन भर निरोगी। ये ठीक है कि गलत आहार विहार से रोग बढ़ते हैं, भोगी जीवन, अधिक खाने पीने की प्रवृत्ति से रोग बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रोग होते हैं कि संयम करते हुए भी रहते हैं, वो प्रारब्धकृत रोग है। तो प्रारब्ध पुरुषार्थ में जितना अटे बस ठीक है, श्रम करें। सूखी रोटी मिल जाए और नमक बहुत है, सब्जी मिल जाए अच्छा, दाल मिल जाए दाल भी खा लो, उसके साथ अगर घी मिल गया, दूध दही मिल गया,
रुचता पचता है वो भी खा लें, लेकिन मन में कोई तृष्णा न हो, गुजर हो जाए बस बहुत है। अब जो काम खास करना है वो ये करना है, मन को साफ करना, स्वच्छ मन हो, शांत मन हो, सुबस मन हो। और सुबस और शांत मन जिसका है वो जीवन की ऊंचाई पर मानो चढ़ गया। और इसमें कोई मतवाद नहीं, ईश्वर कहो तो, ब्रह्म कहो तो, खुदागाट कहो तो, आत्मा कहो तो, या निर्वाण कहो, कोई शब्द का आधार लेकर के आप अपने विचार को रखो सभा में। सबका लब्बो लबाब ये है, ये मन निर्मल हो, मन संयत हो, मन अपने वश में हो। कोई बड़ा राम भक्त है, बड़ा लंबा इस्लामी और यहूदी ईसाई है, वैष्णव शैव शाक्त है, उसका मन वश में नहीं है तो क्या है? इसलिए सार्वभौमिक सत्य मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो हर इंसान नरक भोग रहा है वो मन का नरक भोग रहा है। चित्त में चिंता है, बिला जरूरत चिंता, रोज खाते हो रोज चिंता, वियोग की चिंता, प्राणियों का वियोग, वो तो रात दिन वियोग हो रहा, होना ही। युधिष्ठिर से यक्ष ने एक प्रश्न ये भी किया था, वार्ता क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, अस्मिन् महामोहमय कटाहे सूर्याग्निना रात्र दिवेंधनेना मां सर्तुदर्वी परिघट्टनेना भूतानि कालः पचतीति वार्ता। महामोहमय कटाहे, अस्मिन् महामोहमय कटाहे, ये जो महामोह का कड़ा है उसमें सब प्राणी पड़े हुए हैं। मोह, जो महामोह हमारे मन में ही मानो महाकटा है, कड़ा है, जिसमें तेल डाल करके कोई सब्जी कोई चीज भुनी जाती है, तो महामोह कटा है और सब प्राणी उसमें पड़े हैं। सूर्य आग्नेना, सूरज की आग लगी हुई है, रात्र दिवेंधनेना, रात्रि और दिन का उसमें ईंधन लगा हुआ है। मासर तो दरवी, मास और ऋतु ये दरवी है, करछुली, जिससे काल उलट पलट करके परिघट्टनेना, घट का अर्थ ही होता घट, उलटना पलटना, इकट्ठा करना, रगड़ना, झुलसना। सब्जी हम जब कढ़ाई में रखते हैं तो करछुली से उसको समेटते हैं, उलटते हैं, पलटते हैं, भूनते हैं। परिघट्टनेना, मासर तो दरवी परिघट्टनेना, मास और ऋतु की करछुली से काल सबको उलट पलट करके, भूतानि काला पचतीति, पच का मतलब है भुनना, पकाना, इसलिए पाचन शक्ति शब्द बना। पचतीति वार्ता, यही वार्ता। वार्ता क्या है पूछा था, युधिष्ठिर ने कहा था वार्ता यही है। वार्ता का अर्थ होता बातचीत और वार्ता का अर्थ होता व्यवसाय। इसीलिए कौटिल्य अर्थशास्त्र में अन्वित्रयी, वार्ता और दंड, ये चार विद्याएं कही गई। अन्वीक्षिकी, सांख्य, योग और लोकायत। त्रयी ऋग्यजु साम वैदिक कर्मकांड, वार्ता व्यापार इत्यादि, और दंड राजनीति। तो वार्ता का अर्थ है व्यापार और वार्ता का अर्थ है बातचीत। काल का यही व्यापार है। महामोह के कड़ाह में सब जीव पड़े हैं, सूरज की आग लगी है, रात दिन के ईंधन जल रहे हैं, मांस और ऋतु की करछुली से यह काल सभी प्राणियों को उलट पलट करके भून रहा है। यही वार्ता है, यही उसका व्यवसाय है। जहां रात दिन शरीर सबका पक रहा है, आगे पीछे छीड़ होना है, उसके लिए चिंता करने की क्या जरूरत है? मन छीड़ करो, मन के विकारों को छीड़ करो, मन के विकारों को ज्ञान की कड़ाह में डाल करके भूनो। मन का विकार जिसका भुन गया, मन जिसका निर्मल हो गया, मन जिसका शीतल हो गया, वो यही स्वर्ग पा गया। मन शायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, मन समुद्र और इच्छाओं के तरंगों में बहुत अचेत डूब जाते हैं। कहां कबीर ते बाँची जाके हृदय विवेक।
विवेक के अंकुश से मन पर सदैव कब्जा रखो। साधक को चाहिए कि सदैव मन से सावधान रहे, कुचिंतन न होने दे। कुचिंतन महारोग है। आहार का संयम और कुचिंतन का त्याग, ये साधक के लिए दोनों महान साधन है। कम खाना, जल्दी पचने वाली चीज खाना और कम खाना, और मन पर सावधान रहना कि कुचिंतन न आने पाए। जो सतत सावधान रहता है कुचिंतन नहीं आता, और कुचिंतन मन में आएगा तो नरक है। कुचिंतन ही नरक है। विवेक, जिसके पास विवेक है, विवेक के अंकुश से वो कुचिंतन को दूर कर देगा। आया भी रहेगा तो दूर कर देगा। शायर बुद्धि बनाए के बाएं विचक्षण चोर, सारी दुनिया जहने गई कोई न लागा ठौर। साहब कहते दुनिया में कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो अपनी बुद्धि को शायर की तरह बना, समुद्र की तरह बना लेते हैं। यानी वो बुद्धि के सागर होते हैं, बड़े प्रतिभावान, लेकिन बाएं होते, टेढ़े। विचक्षण तो होते लेकिन चोर होते। बाएं विचक्षण चोर, सारे शब्द बड़े ठोस हैं। शायर बुद्धि बनाए के बाएं विचक्षण चोर। बुद्धि तो उन्होंने समुद्र की तरह विशाल बना लिया, महान प्रतिभा के धनी, लेकिन बाएं टेढ़े चलते, आचरण ठीक नहीं रखते। विचक्षण है, बुद्धि बड़ी तीव्र है, लेकिन चोर है। परमार्थ और ज्ञान के आड़ में भोग उनका उद्देश्य है। धर्म के मार्ग में जो तमाम चमत्कार जोड़ा जाता है, इसीलिए जोड़ा जाता है। तो चमत्कार तो धर्म वाले करीब करीब सभी जोड़ते हैं। बिना झुठाई के धर्म नहीं चलता। और काम तो बिना झुठाई चल सकता, लेकिन धर्म बिना झुठाई नहीं चलेगा। उसमें कुछ अलौकिकता और चमत्कार की जरूरत है। बिना अलौकिकता और चमत्कार के धर्म चल ही नहीं सकता। यह मान्यता है। धर्म वास्तव में सत्य है, झुठाई होनी नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य, जो सत्य का प्रतिपादक है और सत्य का उद्घाटक है, वह धर्म असत्य में इतना डूबा है। चमत्कार और अलौकिकता ये पूरा का पूरा झूठ है। चाहे वो किसी के नाम में लगाया गया हो, बड़े से बड़े चमत्कार लगाया तो झूठा है, अलौकिकता झूठी है। और ये करीब करीब सभी मजहब वाले लगाते रहते हैं, कोई बचता है। लेकिन कुछ जो घाघ होते हैं, जिनके लिए साहब यहां कह रहे हैं, वो बड़े घाघ होते हैं, और वो इनकी प्रतिभा इतनी विशाल होती है। वे असत्य को जब सिद्ध करते हैं तो लगता है सत्य, ऐसी उनकी सूक्ष्म बुद्धि होती है। साहब कहते सारी दुनिया जहने गई कोई न लगा ठौर। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ करके सारी दुनिया जहड़ गई, खराब हो गई, ठगा गई, कोई ठौर में न लगा। धर्म के क्षेत्र में ऐसे कितने गुरु हैं जो भोग में योग बताते हैं। भोग योग सब साथ साथ, क्योंकि उनको तो योग करना नहीं, योग के आड़ में भोग करना। धर्म के आड़ में इंद्रिय लिप्सा, मान प्रतिष्ठा, आत्मा का नाम रख करके देह का प्रदर्शन, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोग आज ही नहीं होते, सदा से होते आए। कबीर साहब ने ऐसा देखा है, अनुभव किया है, तब ये साखी कही। शायर बुद्धि बनाए के बाएं विचक्षण चोर, सारी दुनिया जहने गई कोई न लागा ठौर। मानुष होए के न मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठोर नहीं लगा भया सो हाथी घोर। आदमी मनुष्य देह तो धरा, लेकिन मानुष होके न मरा, डांगर ढोर होके मरा। मुआ सो डांगर ढोर, डांगर ढोर पशु होकर के मरा। जिंदगी भर इंद्री भोग समझा, काम करना, पेट भरना, बच्चा पैदा करना, ये तीन काम पशु करते, तीन काम मनुष्य करते। बहुत पढ़े लिखे लोग, बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर रहने वाले लोग, ये तीन काम से ज्यादा नहीं कर पाते।
अब उसमें ड्यूटी तो काम करते हो, कहते हम सेवा करते, बड़ा बढ़िया है, सेवा तो कर ही रहे हैं। आपकी गर्जन होती सेवा हुआ न करते, तनख्वाह के लिए काम करते हैं तो, लेकिन इससे और ऊपर की बात सोचते ही नहीं। मेहनत, पेट भरना, पैदा करना, उनको पालना, यह काम पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। तो सारे तुम क्या विशेषता की? मनुष्य की विशेषता उसमें विवेक का उदय होना, और विवेक जिसमें उदय होगा वो आत्म विजयी होगा। आत्म विजय के समान दुनिया में कोई उपलब्धि नहीं है। अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने देह पर विजय प्राप्त कर लेना, ये दुनिया में सबसे बड़ी विजय है और जीवन का उच्चतम उत्कर्ष, और ये विवेक का फल है। और यह नहीं हुआ तो मनुष्य क्या हो? पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। साहब कहते हैं तुम्हारे मनुष्य होने का फल विवेक है, तुम्हारे में विवेक जगना चाहिए। मैं कौन हूं, जगत क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, यह समझने की जरूरत है। बाहर की खोल, बाहर का खोल तो ये देह है, लेकिन इस खोल के अंदर में साक्षी तत्व, ज्ञान तत्व जो मैं के रूप में विद्यमान है, वह आत्मा है और वही आपका सार स्वरूप है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं सबके आकार, लिंग, गुण, रंग, स्वभाव, अवस्था सब में अंतर है, लेकिन सभी आंखें बंद करें और सिमट आए चारों तरफ से, तो अंतर में जब उनका जब सब संकल्प शांत होंगे तब उनका स्वरूप प्रतीत होगा चेतन मात्र, वो ज्ञान मात्र है। बस मैं हूं ज्ञान मात्र, एक जलती हुई ज्योत जो ज्ञान की अखंड धारा है, बस वही आभास होगा मैं चैतन्य हूं। वो देह और नाम रूप ये सब माइक है और वहीं पर एकता आती है, वही हमारा असली स्वरूप है। महाराज कृष्ण को घोरांगरस ने उपदेश देते हुए यही बताया था, अंत वेलायाम एतत्रयम प्रतिपद्येत अष्टमस अच्युतमस प्राण संस्तमस। अंतिम बेला के लिए अय कृष्ण मैं तेरे को 3 उपदेश देता हूं, इसका प्रतिपादन करना। अष्टम अस, मैं अक्षय, अच्युतमस, मैं एक रस, च्युत नहीं होता हूं, गिरता नहीं, एक रस, और प्राण संस्तमस, प्राण से भी सूक्ष्म, जो आपका स्वरूप है अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान मात्र। कबीर साहब ने कहा हल्का गरुआ जाए न तौली, उसको हल्का गरुआ नहीं कर सकते, बस सत्ता मात्र है, वो आपका होना है, वही जो आप हैं वही है, अपने आप का बोध नहीं है। वो मनुष्य कहां, देह को सत माने बैठा है, हरदम भयभीत, मर न जाऊं, मर न जाऊं, मर न जाऊं। और इस धारणा में जो स्थित जिसकी हो जाती है, क्या मरे? मरना था सो मर गया, आपको मरने जाए। साहब ने कहा मरना मरना क्या करे, मेरी मरी बलाए। मरना था सो मर गया, आपको मरने जाए। देहाभिमान मर गया, अब कौन मरने जाए? देहाभिमान के मर जाने पर फिर मरना नहीं रहता। मुआ सो डांगर ढोर, साहब कहते डांगर ढोर मरते, मनुष्य नहीं मरता। मनुष्य है जो विवेकी है, मनुष्य है जो अंतर्मुख है, मनुष्य जो अपनी आत्मा को पा गया है और आत्म विश्राम पा गया, वो मरता कहाँ, तो अमर है। पशु मरते हैं सब, जो मानता है देह मैं देह हूं वो पशु, वही मरता है। जो आत्मा माना मैं आत्मा हूं वो क्यों मरेगा? राम मरे तो हम हूं मर गए, कबीर साहब कहते राम मरे तो हम भी मर जाएंगे, और राम नहीं मरेंगे तो हम कैसे मरेंगे? क्योंकि राम और हम दो नहीं है। तो मानुष होए के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लगा, भया सो हाथी घोर। साहब कहते ऐसे में एक जीव भी ठौर न लगे। ठौर का मतलब ठिकाना, जगह। कोई आदमी मेहनत कहीं करता हो, फुटपाथ पर पका के खा लेता हो, फुटपाथ पर सो जाता हो, इधर उधर भटकता हो, कहीं जगह न हो रहने, इतने में एक पक्का पोख्ता मकान उसको दे दिया जाए, रजिस्ट्री उसके नाम कर दिया जाए, आप कल्पना करें उसका आनंद सीमातीत होगा। ऐसे भटकते हुए आदमी को अस्थायी निवास मिल गया। ठौर, अपनी ठौर करनी चाहिए, हमें जगह बनाना चाहिए, मकान बनाना चाहिए। हमारा मकान स्वरूप स्थित है,
आत्मस्थित है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन किया करता हूं कि प्रतिदिन आप घंटा 2 घंटा के लिए उस भवन में जाते रहिए, समाधि के भवन में अभ्यास कीजिए, ध्यानाभ्यास कीजिए, मन को समेट लीजिए और अपने आप में लीन होने का अभ्यास कीजिए। वो आपका सच्चा भवन है, आत्मस्थित स्वरूप स्थित समाधि सच्चा भवन है। चश्म बंदो गोश बंदो लब्बी बंद गर नवीनी सर्रे अकबर मन बखन। रूमी साहब कहते हैं आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो। इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। यत्र नानद पश्यत नानद श्रोत नानद विजानात सबूमा, ये सनत कुमार कहते हैं। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की स्थिति है। देखना सुनना जानना छोड़ो, पहले जान समझ लो सब ठीक से, फिर एक समय ऐसा आए कि सब जानना भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, अपने आप रह जाओ। तो जो अपना ठौर है, अपनी जगह है, आत्मस्थित है। हमारा सब छूटेगा, आत्मा से आत्मा कभी नहीं छूटता है। स्वयं से स्वयं छूटने का मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ। कम से कम जीवन में, इस जीवन के पहले क्या था मुझे कुछ पता नहीं, जीवन के बाद क्या होगा इसका भी अनुभव नहीं, पता नहीं। लेकिन इस जीवन में मुझे याद है, और करीब करीब 5-6 वर्ष की उम्र से ही बातें याद है कि जो मैं तब था वही अब हूं, कल जो था वही हूं, 10 वर्ष के पहले था वही हूं। तो मेरा अपना परिवर्तन नहीं दिखता, दृश्यों का परिवर्तन दिखता है, चीजें मिलती हैं छूटती हैं, लेकिन मैं से मैं नहीं छूटता। ये आत्मा अपने से कभी नहीं छूटती, और इसी को आप कह सकते परमात्मा आपसे कभी नहीं छूटता है। वो आत्मा ही परमात्मा है। तो जब अपने आप में साधक आ जाता है तो अपनी ठौर पा जाता है। एको जीव ठौर नहीं लागा, जो देह को ही सत्य माने बैठा रहा, हाथ तो भर कर दुनिया के माया मोह में, ऐसे लोग एक भी ठौर नहीं पाते, जगह नहीं पाते, स्थित नहीं पाते। भया सो हाथी घोड़, हाथी घोड़े फिर होते वो भी जा करके, फिर हाथी घोड़ी बनेंगे, हाथी घोड़े समान शरीर बना, जीवन बनाए, खाना पीना भोगना बस इसी में रहे, तो फिर वही जाकर के नद है। विवेक हो जाए, मनुष्य हो जाए आदमी। जीवन मुक्त को साहेब मनुष्य कहते हैं, ये उनकी विशेषता है। पूर्ण जीवन मुक्त को मनुष्य कहते हैं, और जीवन मुक्त के लिए और कोई शब्द की जरूरत नहीं, मनुष्य काफी है। मनुष्य हुआ जीवन मुक्त हो, मनुष्य हुआ नहीं विवेकी हुआ, और विवेकी हुआ आत्मस्थ हुआ, आत्मलीन हुआ, बस वही महामनुष्य। मानुष तय बड़ पापिया अक्षर गुरु न मान, बार बार बन कुकुही गर्भ धरे हो ध्यान। मानुष तय बड़ पापिया, अब मनुष्य समूह को साहब उल्टा पलटा कहते हैं, अरे मनुष्य तो बड़ा पापी है। मानुष तय बड़ पापिया, क्यों पापी है? अक्षर गुरु ही न मान, गुरु के अक्षर को नहीं मानता, उपदेश को नहीं मानता। अक्षर नाम उपदेश, और अक्षर का मतलब अक्षय, आत्मा का ज्ञान। क्षर और अक्षर दो वस्तुएं दुनिया में, जितना कार्य है वो क्षर है, और जो मूल पदार्थ है वो अक्षर है। जड़ और चेतन दोनों मूल है। मूले मूलाभावाद मूल ममूलम। कपिल ने कहा है कि मूल में मूल न होने से मूल अमूल होता है। जड़ और चेतन दोनों मूल हैं, उनके संबंध में बनी हुई चीजें वो कार्य है। तो जो कुछ क्षरण हो, क्षीण हो, मिटे, वो क्षर है, और जो अविनाशी है वो अक्षर है। आपका स्वरूप अविनाशी है, अक्षर है। आपका स्वरूप शरीर नहीं है, आत्मा है, चैतन्य। साहब का बड़ा पापी है जो उस अविनाशी तत्वबोध को नहीं मानता, नहीं समझता। बार बार बन कुकुही गर्भ धरे हो ध्यान। बन कुकुही नाम बन मुर्गी, वो बारंबार गर्भ धारण करती है, वो अंडे देती है, वो अंडे ध्यान करती है, अंडे पालती है। बस जिंदगी भर वही पेशा है, न लेना न देना, बस अंडा पैदा करे और उसी ध्यान धरे, उसी पाले पोसे, फिर अंडा दे, फिर यही करती रहे। बस साहब कहते तुम्हारी दशा यही है। दुनिया के प्राणी पदार्थ बटोरो
उनका ध्यान करो, उनकी सुरक्षित चिंता करो, इसी में बूढ़े हो जाओ, मर जाओ बस। बार बार बनकू को ही गर्भ धरे हो ध्यान, यही तुम्हारी दशा है। तुम अपने स्वरूप को नहीं समझते हो और बन मुर्गी की तरह अंडा देते हो, उनका ध्यान करते हो, ऐसी में जिंदगी बीत जाती है। कितना साहब हे दृष्टि से देखते हैं हम लोगों को, कैसे तुम लोग कायर कूचर हो, कितने पापी हो गए हो, बन मुर्गी बन गए हो, बन मुर्गी की तरह अंडा दे दे करके सेवो जीवन भर, और कुछ अपने होश हवास नहीं। बन मुर्गी न बनो, अपने शुद्ध बुद्ध अविनाशी स्वरूप का बोध प्राप्त करो। जीवन की चीजें जीवन के गुजर के लिए अपने की नहीं, खाने की चीज पेट के लिए है, स्वाद के लिए नहीं। खाने चलो तो पहले सोच लो, स्वाद में नहीं खाऊंगा, स्वाद के चक्कर में न पड़ूंगा। दुनिया का जितना जीवन गुजर है अनासक्त होकर के करना है। संसार में जितने फल हैं सब कड़वे हैं, एक फल बहुत मीठा है जिसमें कड़वापन कभी नहीं है, वो है निर्मोहता का। आदमी निर्मोह रहे, निर्मोह फल बहुत मीठा है, लेकिन निर्मोह रहना बड़ा मुश्किल है। हर जगह मोह होता, हर जगह मोह, हर जगह मोह, और मोह में लेना न देना। जो अजय गलस्तन, बकरे के गले में कहीं कहीं स्तन होता है, उसमें दूध नहीं निकलता, बोझा जिंदगी भर रहता है। ये मोह वैसे ही है, कोई फायदा नहीं। जो आश्रयी जन है आप उनकी रक्षा कीजिए, सेवा कीजिए, उपकार कीजिए, ठीक है। मोह करने की आवश्यकता है। जिनसे हम मोह करें ऐसा बिछुड़ेंगे कि कभी उनसे मुलाकात नहीं होगी। अब आज कल में नंबर आएगा और कभी मुलाकात नहीं होगी। लब्ध्वाप्चा बहुल लाभान चिरम भुक्ता सुखान्यपि रिक्त हस्तस्य नग्नस्य या साम मुस्तो यथा। बहुत लाभ जीवन में प्राप्त किए, बड़ा धन दौलत जगह जागीर मिली, चिरम भुक्ता सुखान्यपि, और चिरकाल तक बहुत वर्षों तक इंद्रियों के सुख भोग भोगते रहे। अंत में क्या होगा? रिक्त हस्तस्य नग्नस्य, खाली हाथ और नंगे बदन। या साम मुस्तो जथा, मूस कहते चूहा को, मूस कहते चोर को। ये चोर, मूस का नाम मूसक रखा गया। वो चुराता है, दूसरे के धन को ला करके बिल में रखता है। आप खेत में जाकर के देखें तो बालियों को काट काट करके ले जाकर के इतना जमा करता है, क्या पूछना। इसलिए चोर को भी मूसक कहा गया। और मुसित का मतलब है जो जिसका सब कुछ चुरा लिया गया हो। एक आदमी जा रहा हो धन दौलत लिए, चोर मिल जाए सब छीन ले और कपड़ा भी छीन ले, नंगा कर दे के जाओ। यही दशा तुम्हारी होगी। या साम मुसितो जता, सब कुछ छीन करके काल तुम्हें खदेड़ देगा। रिक्त हस्तस्य नग्नस्य या साम मुसितो यथा। उस दिन की हमें याद रखने की जरूरत है, उस दिन की याद नहीं रखते। साहब कहते तुम बनमुर्गी हो गए हो, बारंबार अंडा देते हो, उसका सेवन करते हो, उसे ध्यान धरते हो, बस अंडा देते देते उसका ध्यान करते करते मर गए, हो गया। अरे जीवन में ये जीवन उत्तम जीवन पाए हो, अपने आत्मा के उद्धार के लिए सोचो। मानुष बेचारा क्या करे, जाके कहे न खुले कपाट, सुनहा चौक बैठाए कि फिर आए पंचाट। यहां मानुष का अर्थ है उपदेशक संत, विवेकवान। विवेकवान संत बेचारे क्या करें, जाके कहे न खुले कपाट। वो कहते तो, लेकिन लोग कपाटे नहीं खोलते, सुन लेते हैं लेकिन झांकता रहते हैं। इसलिए साहब ने एक जगह कहा है, सुन मत जाओ सरक, सुनो लेकिन सरक न जाओ, आचरण करो। लोग सुनते हो सरक जाते, सुन करके वहीं झाड़ देते। पल्लड़ झाड़ कथा आपके सामने तो मैं उदाहरण दिया करता हूं समय समय से। एक सेठ जी थे तो सत्संग में जाते थे, गांव में एक सत्संग हो रहा था, तो उनसे मिलने के लिए उनके मित्र आ गए। लड़का दरवाजे पर था, तो उन्होंने कहा कहाँ है, कि सत्संग में गए। कहे बहुत जरूरी, बुला दो। लड़का गया, उनके कान में कहा, सेठ जी उठ पड़े। लड़का बैठ गया।
सेठ ने कहा नहीं चलो तुम भी चलो। कहे पिताजी मैं कभी नहीं आता हूं, थोड़ा सुन लो। कहे नहीं तुम चलो, वहां दरवाजे पर जरूरत। तो वाचक ने कहा भाई सेठ जी आप क्यों ऐसा कहते हैं, बच्चा सुनना चाहता है, बैठने दो। कहे महाराज देखो हम तो मजबूत आदमी हैं, आपका असर पड़ने वाला नहीं। ये बच्चा कोमल हृदय का है, इसके ऊपर असर पड़ जाए तो ठीक नहीं है। कथा सुनना चाहिए पल्लड़ झाड़, उठे तो ही झाड़ दे सकते। तो पल्लड़ झाड़ कथा सुनने वाले बहुत हैं, सुन मत जाओ सरक, सुन करके सरक जाते हैं। मानुष बेचारा क्या करे, जाके कहे न खुले कपाट, कहता है समझाता है लेकिन लोग अपना कपाट नहीं खोलते हैं। मोह ही कपाट है। मोह को जब तक कम नहीं किया जाएगा तब तक परमार्थ मार्ग में प्रवेश नहीं होगा। बीड़ी के विषय में आसक्त व्यक्ति कितना कायर बीड़ी के लिए होता है, तंबाकू के लिए नहीं होता, क्योंकि तंबाकू नहीं खाता है। हम एक काले कलूटे कुद्रूप व्यक्ति से प्रेम कर लें, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। एक दूसरा है, सुंदर है, गोरा है, चिट्टा है, लेकिन उससे मन नहीं लगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये मन जहां चिपक जाता है वहीं फोड़ा बनता है। आसक्ति ही भवव्याधि, और आसक्ति को कोई जीते बिना परमार्थ मार्ग में प्रवेश नहीं पा सकता है। तो विवेकवान कहते तो हैं लेकिन लोग अपना कपाट नहीं खोलते। 10 वर्ष बीत जाने के बाद लोग वहीं के वहीं खड़े, वैसे कुचिंतन देखो अंदर में प्रवेश नहीं पा सकता है। तो विवेकवान कहते तो हैं लेकिन लोग अपना कपाट नहीं खोलते। 10 वर्ष बीत जाने के बाद लोग वहीं के वहीं खड़े, वैसे कुचिंतन देखो अंदर में। 10 वर्ष हो गए सत्संग साधना करते, अगर वैसे कुचिंतन मन में आते हैं तो प्रगति कहां होगी। वही मनोविकार है, वही वाणी का संयम है, वही आहार विहार का संयम है, वही चंचलता, वही वैमनस्य, वही तनाव, वही बैर विरोध, वही झगड़ा लड़ाई, वही तू मैं। तो क्या मतलब। प्रतिदिन हमारे जीवन में आध्यात्मिक विकास की पहचान यह है कि विकार घटते जाए। काम की वासना 2 वर्ष के पूर्व जितनी थी वैसी वासना आज न हो। साल भर के पूर्व जो उद्वेग था वैसा आज न हो। 6 महीने के पूर्व था वैसा आज न हो। निरंतर कामोद्वेग, क्रोधोद्वेग, लोभोद्वेग, सारे उद्वेग घटते जाएं, विकार घटते जाएं। उद्वेग, क्रोधोद्वेग, लोभोद्वेग, सारे उद्वेग घटते जाएं, विकार घटते जाएं, दोष घटते जाएं, सद्गुण बढ़ते जाएं। ये साधना की पहचान है। बहुत दिन बीत गए, जहां के तहां खड़े हैं, तो क्या मतलब। साहब कहते सुनहा चौक बैठाए कि फिर ऐपन चाट। सुनहा स्वान एक वेदी बनाई गई, वहां आयपन से चौक पूरा गया। आयपन हल्दी चावल पीस करके मांगलिक द्रव्य आयपन है, तो आयपन से पूरा गया और वहां एक कुत्ता बैठा दिया गया, तो बारंबार चाट लेता है, चाट चाट करके कुल शुद्ध करता और खराब कर देता है। साहब कहते तुम्हारा हृदय चौक है और उसमें गंदे मन को बैठा रख के वो फिर चाटता रहता है। फिर ऐपन चाट। सोनाज चौक बैठाए कि फिर ऐपन चाट। गंदी गंदी आदत, बीड़ी की आदत, सिगरेट की आदत, तंबाकू की आदत, सुगनी की आदत, खैनी की आदत, पान की आदत, चाय की आदत। चाय पर तो ज्यादा मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि भाई स्वागत का सस्ता साधन है। कोई एक कप चाय दे दिए, अब 2 पीस मिठाई लाओ तो बहुत महंगा है, और 1 गिलास दूध तो आज के जमाने में कहां मिलेगा। लेकिन चाय की आदि न हो, दिन भर में 2 कप चाय पी ले, बस ज्यादा न पिए। ये गलत चीज है, नुकसान करती। जो पीते खाते वही बताते हैं, मैंने तो कभी पिया ही नहीं, और हम लोगों में ये चलता ही नहीं। साधुओं में चाय कभी नहीं चलता। तो जहां हम अपने मन को बांधे, बस वो आदत
कुतिया हमारे दिल में बैठ जाएगी, फिर ऐपन चाटा करेगी। जो कुछ ऐपन हम लगाएं, ऐपन नाम मांगलिक द्रव्य, मांगलिक द्रव्य से चौक पूरा जाता है, उसको ऐपन कहते हैं। यानी अच्छे गुण, अच्छे विचार, जो कुछ हम संग्रह करेंगे, ये गंदी आदत रूपी कुतिया बैठी है हृदय में, वो चाटती रहेगी, चाटती रहेगी, चाटती रहेगी, तुम्हारा सब बेकार हो जाएगा। काशी में एक वेदांत सम्मेलन हुआ करता था, 8-10 बुजुर्ग बैठा करते थे। मैं वहां घूमने जाता था रोज पार्क में, मुझे भी जबरदस्ती कभी कभी बैठा ले, तो खूब ब्रह्म ज्ञान इतना चले कि तीनों काल में जगत नहीं है। वो जो वेदांती कहें गृहस्थ रहे, लेकिन हिंदी में बड़ा सुंदर वेदांत कहें। अविवेकी आदमी कहता है देहरादून एक्सप्रेस आती है, बनारस होकर के दिल्ली कलकत्ता जाती है, न देहरादून है, न बनारस है, न कलकत्ता है, जगत तीनों काल में है ही नहीं, केवल एक ब्रह्म की सत्ता है। और एक दूसरे वेदांती रहे, डिप्टी कलेक्टर रिटायर्ड रहे, वो भी एकदम झूमे, कहें मैं ब्रह्म हूं। एक दिन वो पार्क में बैठे थे, शाम के टाइम में घूमने गया तो सिगरेट पी रहे थे, तो जब मुझे देखे तो पीछे करके डाल दिए। मैंने कहा कहिए भाई क्या मामला है, और शर्मा के बेचारे। मैंने कहा इसका तो सुधार करना चाहिए कि महाराज हमारे वेदांती जी तो ब्रह्म का ज्ञान कहते हैं और ये सब पर ध्यान नहीं देते। उनके बहुत बढ़िया बात है। तो आचरण नहीं सुधरेगा तो ब्रह्म ज्ञान क्या करेगा? आचरण की पवित्रता सबसे बड़ी चीज है। निरर्थक चीजों का कभी सेवन नहीं होना चाहिए। कोई नशा का सेवन कभी न करें, कोई गंदी आदत न बनाए, पवित्र आचरण हो। पवित्र आचरण से ही तब आत्मविवेक उत्पन्न होगा। खेत को गोद जोड़ करके जब उसके कांटे कंकड़ सब चीज निकाल दी जाएंगे, तब उसमें खाद डालने से, बीज डालने से तब फसल होगी। इसलिए जीवन को निर्मल बनाने की आवश्यकता है। तो साहब कहते सुनहा चौक बैठा है कि फिर आए पंचाट, गंदी आदत रूपी कुतिया को दिल में बैठा दिए और मांगलिक द्रव्य को चाटती रहती है। सब जितना सद्गुण तुम संचय करो वो चाटती जाती है, तो इससे काम न बनेगा। मानुष बेचारा क्या करे, जाके शून्य शरीर, जो जो झांक न उपजे तो कहा पुकार कबीर। मानुष बेचारा क्या करे, जाके शून्य शरीर, जिसका शरीर ही शून्य है, शून्य है, भावना नहीं उत्पन्न होती है। जो जीव झांक न उपजे, अगर जीव में झांकी ना उत्पन्न हो, झांकी नाम प्रेम, तो कहा पुकार कबीर। साहब कहते तो क्या पुकारा जाए? जब प्रेम ही नहीं उत्पन्न हो रहा है तो क्या पुकारा जाए? इसी लेकिन कबीर साहब पुकारते हैं, कहते कहें कबीर हम जात पुकारा, वह कहते भाई हम जा रहे हैं, पुकारे जा रहे हैं। पंडित हो सो ले विचारा, इसमें जो पंडित होगा वो विचार लेगा, विवेकवान होगा विचार लेगा। उन्होंने पुकार पुकार करके बहुत कहा, आप नहीं सुनो तो भी हम कहे जाएंगे, कभी तो ध्यान दोगे। तो मानुष बेचारा क्या करे, जाके शून्य शरीर, हमारी चेतना दब गई है, हम अपने आप को पस्त कर दिए हैं, माया मोह में डुबा दिए, जागते ही नहीं। लगता है सब ऐसे रोज रहेगा, ऐसे रोज रहेगा नहीं, ये सब बदलेगा, सबका बदलता है, हमारा कैसे रहेगा? संदेश आते हैं हमारे मित्रों, संबंधियों, प्रेमियों के यहां से, अमुक का शरीर छूट गया, अमुक का छूट गया, ये मेरा भी नंबर इसका आएगा। और जब तक स्वस्थ शरीर है हमें अपने कल्याण का काम कर लेना चाहिए। बूढ़ा पर कुछ हो नहीं पाएगा और आदमी अपना दिन खोता चला जाता है। साहब कहते हैं जो जो झांक न उपजे कहा पुकार कबीर। अगर झांकी न उत्पन्न हो, प्रेम न उत्पन्न हो, तो उपदेशक का उपदेश बेकार जाता है। मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जाय परे बहु चक्र में सह घनेरी लात। उत्तम मानव चोला को पा करके अगर आज नहीं चेता
तो फिर भव चक्र में हम पड़ेंगे और घनेरी लात सहेंगे। रास्ते में देखो पशु मनुष्य सब चलते हैं, कितनी चींटियां रगड़ जाती हैं, कितने जीव जंतु पिसते रहते हैं, रात दिन देहधारियों की कितनी दुर्गति। मनुष्य की दुर्गति मनुष्य ज्यादा है। जैसे अन्य छोटे छोटे जानवर पिस जाते हैं, मनुष्य उतना तो कम पिसता है देह से, लेकिन मन उसका इतना पिसता है कि वो जानवर से खराब है। एक चींटी मरी, मर गई, खत्म हुआ, लेकिन जब तक है तब तक कोई खास चिंता नहीं। अब आदमी तो जिंदगी भर पिसता है। मनुष्य का मन इतना दयनीय है, इतना तृष्णाल है, इतना विकारी है, इतना अविवेकी है कि रात दिन वो जलता रहता है। जब तक तृष्णा का रोग दूर न होगा हमें आत्म शांति नहीं मिलेगी। साहब कहते हैं ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है और ये मिला है, इसका हमें सदुपयोग कर लेना चाहिए और इसी जीवन में अपने कल्याण का पूरा काम कर लेना चाहिए। अगर ये अवसर चूक गए तो पीछे हमें केवल धोखा खाना है। रतन का जतन कर, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रतन का जतन कर, ये शरीर रत्न है, जतन से इसको रखो, इसको खो न। शरीर को लोग निरर्थक खोते हैं, शरीर की शक्ति जानबूझ करके लोग छीन करते हैं। जब एक कॉलेज के प्रोफेसर ने मुझसे अपनी दशा बताई, मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था, ये कोई सन 71 की बात होगी। वो दूर से देखा, मेरे पास आया। उस समय उसकी उम्र कोई 30 की रही होगी। सुना, विचार, सब चले गए मेरे पास और निकट आ गया। अपनी दयनीय दशा उसने बताई। उस क्षेत्र में मैं कई दिन जगह जगह रहा, वो सब जगह आता रहा, मेरे पास रहता रहा और वो कहता कि साहब कोई हमें गाली दे और पीट भी दे और कहे नीच तू क्या करता है और मैं सुधर जाऊं। मैंने कहा अगर मैं तुम्हें गाली दूं तो ये तो नकल हो जाएगी, असली तो नहीं रहेगी, तुम कह चुके हो। जो विचार से नहीं मानेगा वो गाली से क्या समझेगा। काफी उसको समझाया बुझाया, वो अपनी शक्ति इतना नष्ट करता था, सुंदर शरीर उसका खराब हुआ। कुछ सुधरा लेकिन फिर सुधरा नहीं और पीछे ईसा अस्वस्थ हुआ, मर गया। मरने के पूर्व मैं जा रहा था एक जगह, तो पता चला, मुझे बुलाया, मैं गया। मैंने कहा ठीक है अब घबराओ मत, अब तो शरीर बिल्कुल अंतिम था और जवान था। तो ऐसे तो बहुत कम होते हैं इतना कर डालें, लेकिन अपनी शक्ति स्वयं छीन करने वाले उसने बताया जो रोंगटे हमारे खड़े हो गए कि इस प्रकार युवकों में और लड़कों में आदत है। कितना घोर पतन है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए हर इंसान को चाहिए अपनी शक्ति की रक्षा करें। शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन सबको करना चाहिए। गृहस्थ विरक्त, सब विरक्त को तो पूर्ण होना ही चाहिए, गृहस्थ को भी करना चाहिए। गृहस्थ को संतान के लिए ही सांसारिकता में उतरना चाहिए। बहुत संयमित उनको भी चलना चाहिए। जितना संयम से चलेंगे उतने सुखी रहेंगे। ये शरीर रत्न है, इसको यतन से रखना चाहिए। हर इंद्री और मन पर काबू रखना ये सुख का रास्ता। अपने मन इंद्रियों का गुलाम होकर के कोई सुखी नहीं हो सकता। धन की सीमा, विद्या की सीमा, पद की सीमा, सांसारिक मर्यादाओं की अपनी सीमा है। उसके द्वारा सुख प्राप्ति की एक सीमा है और वो बहुत ऊपर ऊपर है। जो आत्म विजय का सुख है वो सुख ही निस्सीम है। उसी में निर्भयता है, उसी में शांति है, उसी में सच्चा आनंद है। इसलिए आदमी को हरदम निगरानी रखनी चाहिए अपनी आंख को,
कान को, नाक को, जीभ को, चाम को, 5 ज्ञान इंद्रियां, इन 5 पर कड़ी दृष्टि, इन 5 पर निगरानी, कहीं ये विचलित ना हो। हम कहीं भी चलें, हमारी आंखें नम्र होनी चाहिए, और जहां आंखें जाने से मन विकारी हो वहां न ले जाना चाहिए, गई हो लौटा लेना चाहिए। ऐसे शब्द न बोलना चाहिए जिससे मन विकारी हो, ऐसे शब्द न सुनना चाहिए जिससे मन विकारी हो, ऐसी चीज न खानी चाहिए जिससे मन विकारी हो, ऐसा स्पर्श न करना चाहिए जिससे मन विकारी हो। मन को सुरक्षित रखने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। जो 5 ज्ञानेंद्रियों को लंपट रखेगा वो मन को वश में नहीं कर सकता है। संयम करे जो 5 को, परे संयम करे जो 4 को, परे न पंचम फंद। तो श्री विशाल साहब ने कहा 4 इंद्रियों का जो संयम, 4 ज्ञान इंद्रियों का संयम कर ले तो एक जो मुख्य ज्ञान इंद्रिय है जहां से घोर पतन हो जाता, उसका भी, उस पर भी सुवस्था हो जाएगी। और 4 का संयम न करे तो 5वीं तो जाना है। साहब ने कहा तन राता मन जाता है, मन राता तन जाए, तन मन एक हुए रहे तब हंस कबीर कहा है। जहां इंद्रियां आसक्त हैं वहां मन जाता है, और जहां मन आसक्त है वहां इंद्रियां जाती है। तन राता मन जाता है और मन राता तन जाए, तन मन एक हुए रहे। जब तन और मन दोनों को एक साधना में कस ले तब हंस कबीर कहा है। कबीर साहब कहते तो हंस हो जाता है, विवेकी हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इंद्रियों के विषयों में एक महान आकर्षण है, और वो आकर्षण एक महान राक्षस है। उसमें विनाश के सिवा कुछ नहीं, लेकिन महामोह है। अब आदमी उधर फिसलता जाता है। जो विवेक रखता है धीरे धीरे साधते साधते बस में होता है। जानने मात्र से नहीं होगा। जब प्रयास करना शुरू करेंगे, इंद्रियों पर संयम करेंगे, समन दमन करेंगे, साधेंगे, तब साधते साधते शक्ति बढ़ेगी। शक्ति बढ़ेगी तो मन बस में होगा। मन जितना बस में होगा उतना साधना की शक्ति बढ़ेगी, और जितनी साधना बढ़ेगी उतना मन बस में होगा। इस प्रकार एक दूसरे को बल देंगे और साधक आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए केवल ज्ञान की चर्चा पर्याप्त नहीं, ज्ञान के अनुसार आचरण करना पड़ेगा। कुसंग का वर्जन बहुत जरूरी है। 1000 ज्ञान की बातें कुसंग की हवा में उड़ जाएंगी। कितने गृहस्थ लोग, जो कुछ लोग अनुष्ठान लिए कि हम अखंड ब्रह्मचर्य, अब आज से अखंड ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, किसी से न कहा ना पालन करो। कहे नहीं साहब तो सबको बता देना है। हम कहे सबको न बताओ, अपना पालन करो बस। ओ इतरा करके सबको बता दिए। नहीं संभल पाए तो इतने लज्जित हुए, सत्संग में आना छोड़ दिए। मैंने कहा अपने पैर में कुल्हाड़ी न मारो, जितना कर पाओ करो। किसी का मन बहुत बेताब हो, बहुत पामर हो, और ऊपर से रोके, ये भी महान अर्थ है। लोक मर्यादा के अनुसार रहे, और इतना मन बेताब हो, मन बेताब है और बाहर से रोक रहा है, वो भी एक फोड़ा है। वो गृहस्थी मर्यादा अनुसार है, विपरीत न जाए। लेकिन विवेक द्वारा धीरे धीरे संयम में अपने आप को करना जरूरी है। तो कुसंग में पढ़ करके लोग फिसल जाते हैं। जो गृहस्थ साधक अनुष्ठान लिए, मैंने कहा भाई देखो अनुष्ठान लो तो करो, तुम कहो हो ना। अब अगर लेते हो तो तुम दोनों लिए, तो मैंने कहा दोनों लिए तो दोनों तुम परहेजगारी से रहो, अलग अलग रहो। एकांत लोकांत में आपस में मिलो जुलोगे तो फिर तुम नहीं निपट पाओगे। पराई स्त्री पराय पुरुषों की संगत में जो नर नारी विशेष आते जाते रहते हैं, उनके फिसलने में क्या देरी। और साधु किसी नारी के संबंध में बराबर रहेगा, फिसलने में क्या देरी है। कुसंग घी और आग एक जगह रख करके सोचे घी न पिघले, कैसे हो, पिघलेगा। इसलिए घी आग अलग अलग रखने की जरूरत है। साधु को चाहिए एकदम परहेजगारी, नारी मात्र मां, उनको उपदेश देना, ठीक उपदेश सुना दे, और सारा व्यवहार शुद्ध मर्यादा से।
साधु कहीं भी स्त्रियों में लल्लो पत्तो करना, उनमें घुलना मिलना, मेहराना मटकाना चमकाना जो बहुत करने वाले होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। विवेकी हो, गंभीर हो, ज्ञान उपदेश कर दे और उनसे कोई संबंध नहीं, और ऐसा रह करके फिर उनका कल्याण कर पाएगा। साधुओं को चाहिए जहां कहीं घूमते हो, भोजन लेने के लिए, उपदेश देने के लिए गृहस्थों का संबंध रखें, बाकी समय अलग थलग साधन में रहें। गृहस्थों में हरदम बैठा रहेंगे, बात करेंगे दोनों, न गृहस्थों को हरदम ज्ञान सुनने की शक्ति है और न महात्मा जी को ज्ञान देने की शक्ति है। हरदम ज्ञान देते रहे और फिर प्रपंच बात करेंगे, राग द्वेष बात करेंगे, राजनीति की करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, वो सब खराब हो जाएंगे। इसलिए साधुओं को चाहिए जहां घूमते हो वे भोजन लेने के समय और उपदेश देने के समय गृहस्थों से संबंध रखें, बाकी समय अलग थलग। परहेजगारी से जो नहीं रहेगा, ज्ञान कुछ काम करेगा नहीं। ज्ञान तभी रहेगा जब परहेजगारी रखे, कुसंग का वर्जन रखे, और इसी में सबको समझ लेना चाहिए। कुसंग दोष से जितना पतन होता है, संग दोष से पतन होता है। संग दोष त्याग करके कमजोर साधक भी बलवान बना रह सकता है, और संग दोष में बलवान साधक भी फिसल सकता है। इसलिए नर नारी दोनों को सावधान रहना चाहिए। विरोधी आलंबन से सदैव सावधान। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री विरोधी आलंबन है, और उन्होंने हर जगह सावधान रहना चाहिए। तो रत्न का जतन, ये जीवन रत्न है, यत्न से इसको रखो, ये फिसले ना। गृहस्थी मर्यादा में हो तो उसके मर्यादा अनुसार रहो, उसका भी पतन दुखदाई। विरक्ति में है तो उस अपने मर्यादा में रहे। रत्न का जतन कर, माड़ी का श्रृंगार। साहब कहते जितना श्रृंगार है माड़ी का है। माड़ी का दो अर्थ है। एक तो माड़ी कपड़ा पर लगाई जाती, माड़ी तो चिकना हो जाता है कपड़ा, धो तो खखरा। जवानी, धन, प्रभुता, सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, कीर्ति सब माड़ी का श्रृंगार है। हमारे पास 10 लोग बैठे हैं, बहुत प्रेमी हैं, हम अकेले रह जाएंगे, प्रेमी छट जाएंगे, शरीर ही अपना गल जाएगा। सारा श्रृंगार माड़ी का है। माड़ी का अर्थ मंडी, मंडी बाजार। बाजार, इस समय बाजार में जाके देखिए, 5-6 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक एकदम चमकता रहता है बाजार। 11 बजे 12 बजे वहां जाइए, भय लगेगा। सुबह भी जाइए तो कहीं कौवा उधर दाना बीन रहा होगा, कहीं कुत्ता उधर घूम रहा होगा, भिन भिनाता होगा, सुबह भी अच्छा नहीं लगता। माड़ी का श्रृंगार, सारा श्रृंगार माड़ी का। जिसमें तुम चिपक रहे हो वो चमक दमक क्षणिक। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। साहब कहते कितने जीव आए और गए, यहाँ का अहंकार करना झूठा है। बड़े बड़े लोग हुए, कितने मुफलिस हो गए, कितने तमंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। बड़े बड़े अभिमानी लोग आए तो समझते थे हम जानी ये खाएंगे बहुत जिमी बहुमाल, ज्यों का त्यों ही रह गया, पकड़ ले गया काल। बड़े बड़े रजवाड़ों को और रियासतदारों को देख करके साहब ने कहा था कि हम तो समझते थे बहुत जमीन माल खा जाएंगे, लेकिन सब जहां तहां पड़ा रह गया और काल इनको पकड़ ले गया। सातों शब्द जो बाजते, घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग। सारे गामा पाधानी, कमरे कमरे में राग रागनी चल रही थी और उल्लास और तरंग चल रही थी, लेकिन वह भवन, वह किला खाली हो गया, कौवा बैठ रहे, कोई वहां नहीं है। जाकर के लाल किला दिल्ली देखो, आगरा किला देखो, फतेहपुर सीकरी देखो, और कितने कितने तो ऐसे भूमसात हैं कि वो पता नहीं चलता है किसका किला रहा होगा। तो एक दिन ऐसा आता है और उसको कोई टाल नहीं सकता है। साहब कहते हैं आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। बड़े बड़े सूरवीर अहंकारी आए और लौट गए। इसलिए यहां का अहंकार करना गलत है। अहंकार छोड़ो और रतन का जतन करो। ये जीवन रत्न है और इसको जतन से रखो, खो मत, खराब न करो। वैसे शरीर का क्षीण होना कोई अर्थ नहीं, अवस्था के अनुसार क्षीण होगा, क्षीण होगा, लेकिन विकारों में इसको क्षीण न किया जाए। स्वस्थ चित्त से जीवन बिताया जाए, पवित्र मन से जीवन बिताया जाए।
जीवन की अंतिम ऊंचाई है निर्भयता। जीवन में जिसके निर्भयता फलती है और पूरी निर्भयता फल गई, वो जीवन का सुख पाया, जीवन का रस पाया। शरीर छूटने का भय नहीं, मित्रों के छूटने का भय नहीं, रोग लगने का भय नहीं, अपमान का भय नहीं, पतन का भय नहीं कि हमारा धन घट जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये किसी प्रकार का भय नहीं। भय अगर केवल है तो आध्यात्मिक पतन का भय, वो न हो जाए, लेकिन वो इतना स्वस्थ हो जाता है कि उसका भी भय नहीं रहता। तो जो सांसारिक भय लगे हुए हैं, वियोग का भय, वो सारा भय खत्म हो जाना जीवन की पूरी ऊंचाई है। और बिना विकारों के छुटे निर्भयता पूरी नहीं आ सकती। जब ये मानव जीवन रूपी रत्न का हम जतन करेंगे तो हमारा जीवन पूर्ण निर्भय होगा। गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष अपनी अपनी योग्यता और श्रेणी और शक्ति के अनुसार साधना में लगे रहे। सबकी श्रेणियां अलग हैं, योग्यताएं अलग हैं, सबकी एक योग्यता नहीं, लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार सब आगे चलते रहे। एक सड़क का लेवल बराबर है और सब उस पर चल रहे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है। इसी प्रकार कोई तीव्र साधक है, कोई मंद साधक है, कोई बहुत मंद है, कोई अभी श्रोता है, कोई सुन नहीं पा रहा है, लेकिन सब उस पथ के पथिक है। सब चलते रहेंगे तो निश्चित है अपने गंतव्य को पाएंगे। निष्ठा पूर्वक चलना चाहिए और वो गंतव्य यही है, मंजिल यही है। हमारे जीवन में पवित्रता, निर्मलता, स्वस्थचित्त होना, जीवन में पूरी निर्भयता फलना, और ये सब तभी संभव है जब रतन को जतन से रखें। तो अंतिम साखी है साहब की बड़ी महत्वपूर्ण है। रतन का जतन कर, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार।